तो हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे हर्ष ब्रेन बूस्टर चैनल में। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम कुछ अलग से लेके आए आपके लिए कि अगर कोई लोन रिकवरी एजेंट आपको परेशान करे, बार बार कॉल करे या फिर धमकी दे, तो उस सिचुएशन में आप उसको कैसे हैंडल करें, किस तरह से हैंडल करें, इसी टॉपिक पर मैं आज आप लोगों को कुछ बताने वाला हूँ। तो पिछली बार एक न्यूज़ आई थी दोस्तों, जब वो न्यूज़ मैंने देखी तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए ताकि किसी की जान बच जाए। जब इंसान लोन लेता है तो इतने डिप्रेशन में चल जाता है कि उसके समझ में नहीं आता है कि क्या करे क्या ना करे। लेकिन दोस्तों, घबराना नहीं है, क्योंकि आपने लोन लिया है, कोई गुनाह नहीं किया है। इसी टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे। लोन रिकवरी एजेंट का बार बार आपको कॉल करना, आपको परेशान करना, सोशल मीडिया या फिर व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना, धमकी देना, इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल सकता है दोस्तों। आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार इन सारी चीज़ों का समाधान उसमें दिया गया है, कई कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता है और आप लोग वो सब चीज़ें नहीं कर पाते हो। तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आज आप लोगों को, आपका कितना भी बड़ा लोन हो, थोड़ी सी मेरी बात सुनकर आपको जरूर राहत मिलेगी दोस्तों। आज मैं आपको जो टॉपिक बताने वाला हूँ, अगर वो यूज़ आप करेंगे तो आपको 100% उसका फ़ायदा होगा। महाराष्ट्र के सांगली जिले में 2 परिवार के 9 लोगों के आत्महत्या का मामला सामने आया है। कहा जा रहा है कि उन लोगों ने कुछ लोन वगैरह लिया था और जो रिकवरी एजेंट थे उन्हें बार बार परेशान कर रहे थे। इसकी वजह से 2 परिवारों के 9 लोगों ने सुसाइड कर ली। लेकिन दोस्तों, सुसाइड करना हर चीज़ का सलूशन नहीं होता है। मौत से भी बढ़कर कुछ और है जो हम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के युग में इंसान लड़ना नहीं चाहता किसी भी चीज़ से। संकट से घबरा जाना और सुसाइड कर लेना ये किसी चीज़ का हल नहीं होता है। ऐसे में आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एजेंट आपको बार बार परेशान करे, लोन रिकवरी एजेंट, तो आपको क्या करना चाहिए। तो इसी वीडियो पर हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन यार, एक वीडियो बनाने में 2 से 4 घंटे 5 घंटे एडिटिंग में लग जाते हैं, मतलब 2-3 दिन रिसर्च में लग जाते हैं। आप लोग लाइक नहीं करते हो यार, सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए मेरा मूड नहीं होता कभी कभी वीडियो बनाना, आपको कुछ बताना। लेकिन चलो देखते हैं इस वीडियो पे कितने व्यू आते हैं। कोरोना महामारी के दौरान बहुत से ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें कई लोगों ने लोन लिया और वो चुका नहीं पाए, क्योंकि सबकी जॉब गई थी, नौकरी गई थी। इसकी वजह से कई लोगों का सिविल डाउन हुआ और वो लोग लोन चुका नहीं पाए, और इस कारण से एजेंट द्वारा उन्हें बहुत परेशान किया गया। हालांकि मुकदमे और कानूनी कार्रवाई भी हुई थी, और इनके अलावा ये जो एजेंट है, इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी हुई थी, और कुछ केसेस अभी भी पेंडिंग पर पड़े हैं दोस्तों। मैंने जब कल रिसर्च कर रहा था तो ये सब चीज़ें देखी है। तो हम पहले जान लेते हैं कि किन परिस्थितियों में आप लोग कार्रवाई कर सकते हैं एजेंट पर, लोन रिकवरी एजेंट है उस पर। अगर कोई एजेंट, किसी ने लोन लिया है, उसको अगर परेशान करता है और उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली या फिर मानसिक आघात का सामना किया है, तो आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार उस व्यक्ति पर 100% कार्रवाई की जाएगी। एजेंट की तरफ से बार बार कॉल करना, रिकवरी की धमकी देना, आपका फोटो एडिट करके वायरल कर दूंगा, ये सब धमकी देना। हालांकि जो NBFC रजिस्टर जो कंपनियां होती है दोस्तों, वो तो इस तरह की हरकतें नहीं करती है कि आपका फोटो एडिट करके कहीं डाल देंगे। लेकिन बहुत से ऐसी फेक कंपनियां आप प्ले स्टोर पे देख सकते हो कि जो लोग आपको धमकी देते हैं या फिर व्हाट्सएप पे एक फोटो बना के पहले आपको सेंड करेंगे और बोलेंगे कि ये सारे फोटो हम वायरल कर देंगे आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में, और आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट का भी एक स्क्रीनशॉट निकाल के आपको भेजते हैं। तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? तो ऐसे लोगों पर 100% कार्रवाई की जाएगी दोस्तों। मैं आज जो तरीका आप लोगों को कुछ तरीके बताने वाला हूं, अगर आप वो फॉलो करेंगे तो 100% ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। और अब बात करते हैं कि किन परिस्थितियों में कार्रवाई नहीं होगी। कि अगर कोई एजेंट आपको परेशान नहीं कर रहा है, आपने कोई डेट दी और उन्होंने बोला ठीक है चलो उस डेट को सर आप पेमेंट कर दीजिएगा, उन्होंने कोई गाली या फिर अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, या फिर बार बार आपको EMI की अपडेट देता रहा, तो आप इस सिचुएशन में उस एजेंट पर कार्रवाई नहीं कर सकते। हालांकि आरबीआई ने उनको सख्त नोटिस जारी किया है कि आप किसी को लोन देते हो तो उनसे उतना ब्याज भी वसूल करते हो, इसीलिए आप उन पर कोई मानसिक दबाव नहीं बना सकते। और अदालतों ने भी कहा है कि अगर किसी ने लोन लिया है तो उस पर आप मानसिक दबाव बनाकर या फिर मारहानि नहीं कर सकते। ये सब गैर कानूनी श्रेणी में लिया जाएगा, ऐसा आरबीआई का कहना है। आपको आरबीआई का ये भी कहना है कि आपको अगर लोन रिकवरी करना है तो आपको ऐसा कुछ पर्याय यूज करना होगा कि जिससे सामने वाला उसको आत्महत्या करने को प्रेरित ना करे। ऐसी चीजों का इस्तेमाल करो और आप बिंदास रिकवरी कर सकते हो। इसके बाद आता है दोस्तों कि हम लोग पुलिस स्टेशन का भी सहारा ले सकते हैं। अगर आपने लोन लिया है, अगर एजेंट परेशान कर रहा है, तो आप पुलिस स्टेशन का भी सहारा ले सकते हैं। उसके लिए भी कुछ कायदे बनाए गए हैं आरबीआई गाइडलाइंस में।
तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर आपने लोन किसी बैंक से लिया है या फिर पर्सनल लोन लिया है, कोई भी लोन लिया है और बैंक की तरफ से आपको परेशान किया जाता है, तो आप पुलिस स्टेशन का सहारा ले सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन आपने पुलिस स्टेशन में शिकायत की और वो लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, तो आप लोग कोर्ट का भी सहारा ले सकते हो, कोर्ट में अपील कर सकते हो। इस मामले में अदालत आपकी शिकायत सुनकर उस पर त्वरित एक्शन लेगा दोस्तों, और उसको नोटिस जारी करेगा कि आप इस व्यक्ति को, या फिर आपको टाइम देगा अदालत की इतने देर में, इतने दिन में आप उनका लोन चुका दीजिए, या फिर सामने वाले को नोटिस देगा कि आप इन्होंने कबूल किया है कि इतने दिन में ये लोन चुका देगा और आप लोग इनको परेशान ना करें। साथ ही इस संबंध में उचित कार्रवाई का आदेश भी दे सकती है दोस्तों कोर्ट। अब बात आती है दोस्तों, क्या हम आरबीआई के पास केस दर्ज करा सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, आप आरबीआई के पास 100% केस दर्ज करा सकते हैं और आरबीआई केंद्रीय बैंक एजेंट के खिलाफ 100% एक्शन ले सकती है दोस्तों, क्योंकि उसको अथॉरिटी है और अवैध आचरण न करने का आदेश उसको जरूर देगी आरबीआई। आरबीआई द्वारा जारी किए गए डॉक्यूमेंट के अनुसार किसी विशेष क्षेत्र में वसूली एजेंटों को नियुक्त करने से किसी बैंक पर प्रतिबंध लगाने पर आरबीआई विचार कर सकती है। इसके साथ ही प्रतिबंध की अवधि भी बढ़ा सकती है दोस्तों। इसके अलावा कानून में एजेंटों पर दंड लगाने का भी प्रावधान है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपने जिस बैंक से लोन लिया है, क्या आप वहां पर शिकायत दर्ज करा सकते हो? तो जी हाँ, ग्राहक बिल्कुल बैंक से भी शिकायत दर्ज करा सकता है। अगर उस बैंक का एजेंट अगर आपको परेशान कर रहा है, अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, तो आप 100% उस बैंक में जाकर उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो। हालांकि कई बैंक इस बात पर बड़ी सावधानी बरतती है कि उनको वार्निंग देती है कि आप कुछ ऐसा कृत्य ना करो कि जिसकी वजह से सामने वाला आपके ऊपर केस कर दे, और बड़ी नरमी से पेश आकर आप वसूली करें। क्योंकि जो वसूली करने वाले एजेंट दो टाइप के होते हैं दोस्तों। एक तो जो कंपनी की तरफ से जिसने जहां से आपने लोन लिया है उस कंपनी का एक एजेंट, और दूसरा एक कुछ ऐसे एजेंसियां भी है दोस्तों कि जो कुछ परसेंटेज देके वसूली करने लगाती है। लेकिन जो बैंक की तरफ से आते हैं वो लोग तो कुछ ऐसा अप्रतीक कुछ करते नहीं है, लेकिन जो एजेंसियां होती है दोस्तों वो बड़ी सख्ती से काम लेती है, डराने का, धमकाने का, ऐसा मतलब कि गुंडागर्दी करने का काम करती है दोस्तों। आरबीआई ने अभी सर्कुलर जारी करके बैंक से कहा है कि अगर कोई व्यक्ति डिफॉल्टर है या फिर वो सेटलमेंट करता है, आपको पता होगा कि बैंक कुछ अवधि देती है हमें, अगर आपके पास लोन चुकाने को पैसा नहीं तो आप सेटलमेंट करा सकते हो। कई ऐसी कंपनियां हैं कि जो आपको सेटलमेंट करके देती है। तो अगर आपने 3 लाख रुपए का लोन लिया है तो बैंक आपको उसमें 1 लाख में या फिर 1.5 लाख में सेटलमेंट आपका हो जाएगा। लेकिन सेटलमेंट का टाइम ऐसा होता है दोस्तों, अगर आपको सेटलमेंट करना है तो आपकी जेब में पैसा होना चाहिए। हालांकि आपने 3 लाख रुपए लोन लिया, लेकिन 3 लाख रुपए नहीं है, फिर भी आप सेटलमेंट कर सकते हो। लाख रुपए रहेगा, 1 लाख रुपए रहेगा तो भी आप लोग सेटलमेंट कर सकते हो। उसके लिए दोस्तों आपको जो बैंक है वो 7 दिन का टाइम देती है। 7 दिन, मोस्टली 7 ही दिन का देती है, 4-5 दिन का भी देती है कोई, तो 7 दिन के अंदर आपको सेटलमेंट करना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमने सेटलमेंट किया तो सेटलमेंट करने के बाद हमें वापस लोन मिलेगा या नहीं? तो बिल्कुल मिलेगा। आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार 12 मंथ के बाद में आपको जरूर लोन दिया जाएगा, अगर आपका सिविल ठीक रहा तो, या फिर किसी केस में 3 साल भी लग जाते हैं। तो 3 साल के अंदर, 3 साल के बाद में तो आपको 100% मिल जाएगा, क्योंकि जो सेटलमेंट का होता है 3 साल तक का टाइम होता है। तो कर्जे के जाल से निकलने का ये सेटलमेंट भी एक अच्छा ऑप्शन है दोस्तों, क्योंकि सुसाइड करने से तो अच्छा सेटलमेंट तो ठीक है, आपका सिविल जाएगा, लेकिन आप मरोगे तो नहीं ना। अब मैं आप लोगों को दोस्तों 5 बातें बताने वाला हूं कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपने लोन लिया है तो, और ये बातें आपको ध्यान भी रखनी चाहिए। अगर आपके ऊपर कर्जा हो गया है और आप लोन नहीं चुका रहे हो, मतलब नहीं चुका पा रहे हो, तो आप अगर आपकी वाइफ है तो उसको आप कुछ जॉब दिला दीजिए, या फिर आप भी पार्ट टाइम कुछ जॉब कीजिए, जिससे धीरे धीरे आपका लोन का कर्जा चुकता हो सके। सेटलमेंट से तो ये भी बढ़िया ऑप्शन है अगर आपका लोन कम हो तो, क्योंकि सेटलमेंट करने के बाद 3 साल तक आपको कुछ नहीं, लोन मिलेगा नहीं, या फिर 1-1.5 साल तो लग ही जाएगा मोस्टली। दोस्तों अगर रिकवरी एजेंट आपको रोज बार बार कॉल करके परेशान कर रहा है तो एक बात का ख्याल रखना, आरबीआई के कानून के अनुसार रिकवरी एजेंट आपको सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे के बीच ही आपको कॉल कर सकता है, या फिर आपके घर पर विजिट दे सकता है। उसके बाद अगर वो आपको कॉल करता है या फिर विजिट देता है तो आप उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। अब बात आती है दोस्तों कि हम लोग लोन कितना ले ताकि हम इस जाल में ना फंसे। मोस्टली क्या होता है, मोस्टली केस में आपने एक लोन लिया, वो लोन चुकाने के लिए आप फिर एक लोन लोगे, फिर वो दो किस्तें हो जाएगी, 2 किस्तें चुकाने के लिए आप तीसरा लोन लोगे। इस तरह से लोग ये जो पर्सनल लोन या फिर जो भी लोन होता है इसके जाल में फंसते जाते हैं, और बाद में लास्ट में ऐसा टाइम आता है
कि आप लोन चुका ही नहीं पाते हो, आपको समझ में नहीं आता है कि कौन सा लोन चुका है और किसका पैसा भरे और किसका नहीं भरे, क्योंकि आपकी आमदनी से ऊपर भी आपका जो लोन का जो अमाउंट होता है वो चला जाता है। मोस्टली ऐसे ऐप्स है दोस्तों कि जो आपकी आमदनी नहीं दिखती है ऑनलाइन, लेकिन आपको लोन प्रोवाइड करा देती है। उस टाइम पे आप बाकी का नहीं सोचते हो दोस्तों। अगर आप पर्सनल लोन भी ले रहे हो तो मेरा तो ये मानना है कि आप कहीं पर इन्वेस्ट करो ताकि वो वापस मिल जाए। जब आप मुसीबत में फंस जाओ तो वही पैसा उठाकर आप बैंक को भर सकते हो। तो दोस्तों और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे बिंदास मेल कर सकते हो। मैं अपना मेल कमेंट बॉक्स में नीचे डाल दूंगा, तो आप मुझसे कांटेक्ट करो अगर आपको इस तरह की कोई भी परेशानी हो। और दोस्तों एक हमारे भारत सरकार ने एक सुविधा निकाली है कि कर्ज माफ़ी योजना, उसका लाभ आप जरूर उठाओ। उसकी वेबसाइट की लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप मुझे मैसेज करना, मतलब कमेंट करना, आपको दे दूंगा। तो उसमें भी ये भी एक अच्छा ऑप्शन है दोस्तों कि आपका 50% लोन तो माफ हो ही जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे अमेजिंग टॉपिक लेके नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए मेरा साथ, कमेंट कर दीजिए यार और लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है यार, ये देखो टैब लेके बैठा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।